हाय, मैं हूं आपका डॉक्टर रशीश त्रिपाठी। आज हम लोग कंधे के दर्द के बारे में बात करने वाले हैं। अगर आपका हाथ उठाने में आपको तकलीफ हो, या आपका हाथ साइड में ना जाए, या आपका हाथ पीछे ले जाने में दिक्कत हो, कपड़े पहनने में दिक्कत हो, अगर कंधे में आपके अकड़न हो या कंधा जाम हो गया हो, इस बीमारी को हम लोग फ्रोजन शोल्डर कहते हैं। फ्रोजन शोल्डर का दूसरा नाम एडहेसिव कैप्सुलाइटिस भी है। तो आइए इसी पे चर्चा करते हैं। पहले फ्रोजन शोल्डर बीमारी को समझने के लिए पहले हम अपने कंधे की बेसिक संरचना को समझते हैं कि आखिर कंधा क्या होता है, कैसे बनता है कंधा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर एक डायग्राम बना हुआ है, इससे हम लोग समझने में आसानी रहेगी। ये कुछ हड्डियों से मिलकर बना होता है। इसमें से एक बोन होती है जिसको हम लोग स्कैपुला कहते हैं, इसको शोल्डर ब्लेड भी कहा जाता है। दूसरी बोन है ये कॉलर बोन, इसको यहाँ पे कॉलर बोन कहा गया, ये हमारे यहाँ पर कॉलर बोन होती है। थर्ड बोन होती है हमारी ये ह्यूमरस, कॉलर बोन से ये कनेक्टेड होती है ह्यूमरस यहाँ पर, ठीक है ना, दिस इज ह्यूमरस। और इन सारे जॉइंट से मिल करके हमारा फ्रोजन शोल्डर बनता है। और ये जो फ्रोजन शोल्डर को हम लोग दोस्तों बॉल सॉकेट जॉइंट भी कहते हैं। क्यों समझते हैं, ये बोन ये आपस में इंटरकनेक्टेड होती है कुछ लिगामेंट मसल्स के द्वारा। और इसके बीच में जहां पर ये बॉल सॉकेट ऐसे मूव करता है, ऐसे से मूव कर रहा है, ये देखिए, लेट्स सपोज ये आपका क्लेविकल है, ये आपका शोल्डर जॉइंट है, तो ये ऐसे से मूव कर रहा है। तो इसके बीच में क्या है, कुछ जेल होता है, कुछ ग्रीस होता है, कुछ इसके बीच में लुब्रिकेशन होता है। तो मोस्टली सारी बीमारियां क्योंकि लुब्रिकेशन या तो कम हो जाता है, या उसके अंदर कोई इन्फ्लेमेशन हो गया, या हमारे इस मसल्स में, क्योंकि ये जो है शोल्डर जॉइंट का मूवमेंट होता है रोटेटर कफ, इस जॉइंट को रोटेटर कफ बोलते हैं। रोटेटर कफ में क्या है, वो बहुत सारी प्रॉब्लम आ जाती है। कभी कभी उसमें चोट लग जाएगी, या उसमें टेंडनाइटिस हो गया, या कोई आपके यहाँ रोटेटर मसल टियर हो गया, बहुत सारे कारण है। या आपको कहीं कोई आर्थराइटिस, यूरिक एसिड की प्रॉब्लम हो गई जिसकी वजह से कंधा जाम हो जाएगा। ये सारे बहुत सारे कारण हैं फ्रोजन शोल्डर होने के। और रोटेटर कफ का काम क्या होता है, रोटेटर कफ जो है चार मसल्स मेजर मिलकर बना हुआ है, जिसको हम लोग सुप्रास्पाइनेटस, इंफ्रास्पाइनेटस, टेरिस माइनर और सब स्कैपुलरिस बोलते हैं। हर एक मसल्स का एक अलग मूवमेंट है, कुछ मसल्स के मूवमेंट होते हैं, ये अलग अलग डिफाइन करेंगे लोग बाद में। तो अभी हम लोग समझते हैं कंधे की प्रॉब्लम को, क्या फ्रोजन शोल्डर क्यों होता है। ठीक है, तो फ्रोजन शोल्डर में क्या, आपका कंधा जाम हो जाता है। कंधा जाम हो जाएगा, आपको कपड़े पहनने में दिक्कत होगी, आपको सोने में दिक्कत होगी, और आप हाथ उठाने में भी तकलीफ हो जाती है, रात भर आप सो नहीं पाते। तो आज की पूरी चर्चा इसी पर है, और मैं आपको बहुत सारी एक बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज बताने जा रहा हूं, जो आप अपने घर में करिए, और रेगुलर अगर आप इसका अभ्यास करेंगे तो फ्रोजन शोल्डर आपका धीरे धीरे अपने आप घर पे भी आप ठीक कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, आज हम लोग आज की पहली एक्सरसाइज पे ध्यान देते हैं, क्योंकि फ्रोजन शोल्डर में अक्सर देखा जाता है कि मरीज का हाथ ऊपर उठाने में दिक्कत होगी। तो ये सबसे इजी एक्सरसाइज मैं आपको आज आपकी बता रहा हूँ, पहली, जिसको आप बहुत इजीली अपने घर पे कर सकते हैं। इसको करने के लिए आपको इस तरह से किसी एक बेड का सहारा लेना पड़ेगा। इस बेड पे आप लेट जाइए। लेट सपोज कि अगर मेरे इस कंधे में दर्द है तो मैं इस कंधे का डेमो देता हूँ आपको। इस तरह से आप अपने बेड पर लेट जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पर आप अपने कंधे को, जो अफेक्टेड हैंड है, आपको यहाँ पे ऐसे लटका लेना है। अगर आपको दर्द है तो आप यहाँ पर कोई टॉवल या कुशन भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि आपको इसमें ऐसे टच कराना है, ठीक है ना। अगर क्योंकि जिन पेशेंट को दर्द होता है मोस्टली इनका ऐसा हाथ हो नहीं पाता है, तो आपको यहाँ पर ऐसे सपोर्ट लेके कोई करना है। मैं आपको ऐसे करके दिखा रहा हूँ कि आप बिल्कुल आराम से कंफर्टेबल, कोई पेन नहीं लेना है, आपको एकदम इसको पेंडुलम के जैसे मूव कराना है, लाइक दिस, ठीक है। जहाँ तक आपका हाथ जाता है वहाँ तक करेंगे, देखिए ऐसे एकदम स्पॉन्टेनियस मूवमेंट, एकदम आराम से, मैक्सिमम रेंज। जहां पे आपको दर्द होने लगे वहां पर रोक देना है, जबरदस्ती नहीं करनी है दोस्तों। आइए दोस्तों देखते हैं सेकंड एक्सरसाइज, क्योंकि हम लोग का पहला टारगेट होता है सिर्फ फ्रोजन शोल्डर में मरीज के रेंज ऑफ मोशन को मेंटेन करना, ठीक है। तो उसके लिए सबसे बेस्ट एक्सरसाइज है, मान लीजिए अगर आपका ये हाथ अफेक्टेड है, ठीक है, ये हाथ आपका ऊपर नहीं जा रहा है, तो मरीज से हम लोग कहेंगे कि जो भी आपका हाथ अफेक्टेड है उस हाथ के साइड की एक्सरसाइज करेंगे, और दूसरे हाथ को ऐसे फिंगर क्रॉस करेंगे और इसको पकड़ लेंगे बहुत आराम से, और जेंटली मरीज ये एक्सरसाइज स्वयं करेगा। अपने हाथ से आपको ऐसे ले आके जमीन बेड के सरफेस तक छुआने की कोशिश करनी है। जैसे यहाँ पे अगर आपको आके दर्द होता है तो यहाँ पे आप रोक दीजिए और काउंट करिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10,
ठीक है। यहाँ पे आके आपको रोक के 10 तक गिनती कर करके इस रिपीटेशन को 10 से 15 बार दिन में 2 बार करिए। अगर आपका रेंज बढ़ता है तो धीरे धीरे हर दिन आपको कोशिश करनी है कि बढ़ा करके वापस इस बेड के सरफेस तक अगर आप लेके जाएंगे तो आपके कंधे का दर्द ऑटोमेटिकली धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। तो थर्ड एक्सरसाइज हम करेंगे शोल्डर एक्सटेंशन की, जिसमें आपको, अगर आपका ये अफेक्टेड हैंड है, अगर आपको इस हाथ में कंधे में दर्द है तो आप अपने दूसरे हाथ से दर्द वाले कंधे वाले हाथ के एल्बो को पकड़ करके जेंटली बहुत आराम से शोल्डर एक्सटेंशन लेके जाना है। देखिए ये एक्सटेंशन एक्सरसाइज होती है और यहाँ तक, जहाँ तक अगर आपको यहाँ तक दर्द होता है तो यहाँ तक ले जाएंगे और 10 तक काउंट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, ये आपका एक रिपीटेशन हुआ। ठीक है, धीरे 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 अपने इस हाथ से, इस हाथ का कोई काम नहीं, इस हाथ को खाली सीधा रखिएगा आप। एल्बो कोशिश करिए कि स्ट्रेट बेंड ना हो, एकदम स्ट्रेट रहे और दूसरे हाथ से अपने इसको लीवर की तरह इस्तेमाल करके इस हाथ से धक्का ले करके, धक्का लगा के आपको ले जाना है मैक्सिमम जहाँ तक आपको दर्द ना हो, जहाँ तक आप ले जा सके वहाँ ले जाइए और वहाँ पे 10 तक काउंट करके होल्ड करिए। इस रिपीटेशन को 10 से 12 बार, 10 से 15 बार भी आप कर सकते हैं, दिन में 2 बार करिए। और अगर आपको दर्द हो तो आप आइस पैक लगा के भी इस एक्सरसाइज को कर सकते हैं। अब मैं आपको एक और नई एक्सरसाइज सिखाने जा रहा हूँ जिसके लिए हम लोग इस शोल्डर लैडर का इस्तेमाल करेंगे। अगर आपके घर पे शोल्डर लैडर नहीं है तो इसकी जगह आप कोई भी प्लेन वॉल का इस्तेमाल कर सकते हैं। प्लेन वॉल पे भी एक्सरसाइज सेम हो जाएगी। तो इस शोल्डर लैडर पे हम 2 एक्सरसाइज करेंगे। पहले हम एक्सटेंशन करते हैं। जैसे देखिए ये शोल्डर लैडर एक स्टेयर के जैसा होता है, इस पर उंगली से लेके जैसे सीढ़ियाँ चढ़ते हैं ऐसे सीढ़ी चढ़ने की तरह से आप कोशिश करेंगे। देखिए आराम आराम से जितना आपका जाता है, हाथ सीधा रखिए जितना आपका जाता है। ठीक है, अगर आपको आपका हाथ इजीली जा रहा है तो आप इस तरह से पास में आ सकते हैं और यहाँ पे ले जा करके आप 10 तक काउंट करेंगे। इसके 10 से 15 रेपिटेशन डेली करिए। और इसी में शोल्डर लैडर में ही बहुत अच्छी एक्सरसाइज है एडक्शन की जो है। ठीक है, एबडक्शन इसमें करेंगे। देखिए एबडक्शन के लिए आपके बॉडी को स्ट्रेट रखेंगे, हाथ को अपना शोल्डर लैडर पे इस तरीके से ले जा करके ऊपर लेके जाएंगे। ऐसे करते धीरे धीरे आराम से करना है दोस्तों आपको, और ले जाना है। थोड़ा पास में जाइए और पूरा हाथ यहाँ स्ट्रेच करिए और धीरे धीरे इसी तरीके से आपको नीचे आ जाना है। दोस्तों अब हमारे 5th एक्सरसाइज है। ये बहुत कॉमन एक्सरसाइज है और ये आप घर पे इजीली कर सकते हैं। इसको करने के लिए आप कोई भी ऐसा टॉवल ले लीजिए, जो भी आपका अफेक्टेड हैंड है उससे इस टॉवल को पकड़ना है। देखिए कैसे, मान लीजिए अगर आपको इस कंधे में दर्द है तो इस कंधे को आप ऐसे रखिएगा, यहाँ से पकड़ लेंगे। ठीक है, और जो आपका हाथ सही है इस हाथ से इस कंधे को खींचना है ऐसे। जिनको कंधे में दर्द होगा उनको इस एक्सरसाइज को करने में बहुत दर्द होता है, लेकिन वो अक्सर ये गलती करते हैं कि जो उनका अफेक्टेड हैंड है वो उसको ऊपर उठाने की कोशिश करते हैं। ये काम आपको नहीं करना है। क्यों? क्योंकि ये लीवर की एक्सरसाइज है। इसको इस हाथ को एज ए लीवर यूज़ करिए। देखिए इस हाथ को बिल्कुल चुपचाप आपको खाली इसको टॉवल को पकड़ना है बस, और इस हाथ को ऐसे ऊपर खींचिए। देखिए धीरे धीरे, एकदम धीरे धीरे। यहाँ तक जाने में अगर आपको बहुत तेज़ पेन होता है आप यहीं रोक देंगे और यहाँ पे 10 तक काउंट करेंगे। 15 से 20 रिपीटेशन आपको दिन में 2 बार तक करना है। और सबसे अच्छा तरीका है आप इसको बाथरूम में करिए। जब भी आप नहाने जाते हैं आप अपने जो है टॉवल से जब बॉडी को पोंछते हैं तो आप उसी समय आप इसको इसके राउंड आप कर लीजिए, तो आपको दिन भर एक्सरसाइज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसको अपने जीवन में डाल लीजिए, रेगुलर प्रैक्टिस करिए। इससे आपके कंधे के जो जाम है, जो इसका ब्लॉकेज है, जो ब्लॉक हो रहा है कंधा, ये आपका खुल जाएगा।